Good morning, everyone. BSc Part First, Paper Third, Physical Chemistry के चैप्टर के यूनिट सेकंड में हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, कल हमने वेट यूनिट की स्टडी की थी। आज हम लोग स्टडी करेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट या भार आयतन मात्रक। क्या होता है? सांद्रता के वे मात्रक होते हैं जिनमें विलय का मात्रा भार मात्रक में तथा विलयन की मात्रा आयतन में दी जाती, यानी जो विलय होता है वो भार में और जो विलयन होगा उसे वॉल्यूम में उसकी यूनिट होगी। इसे हम निम्न तरह से शो करते हैं। सबसे पहला है मोलरिटी या मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यह ताप के साथ परिवर्तित होती है। कल हमने बच्चों मोलरिटी पढ़ी थी, जो कि ताप के साथ परिवर्तन नहीं होता है। मोलरता हो वो ताप के साथ परिवर्तन होता है। मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या प्रति लीटर आयतन में, कैपिटल एम इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं WA इंटू 1000 अपॉन MA VA प्लस VB, जहाँ WA है ग्राम विलय, V मिली विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता हो जाएगी M इज इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू वॉल्यूम। तो मोलरता इंटू अणुभार होता है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। यदि 1 लीटर विलयन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के घुले हो तो विलयन की मोलरता होगी m/2, या हम कह देंगे 0.5 m होगी। इसी प्रकार 0.1 m विलयन का अर्थ क्या होता है? वो होता है कि 1000 विलयन में विलय का 0.1 मोल उपस्थित है। सेकंड बात करते हैं हम फॉर्मेलिटी की या फॉर्मेलिता का। इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वियोजन या सगुणन के कारण विलय का विलयन में अणुभार अनिश्चित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विलयन बनाने से पहले तथा विलयन बनाने के बाद विलय की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करने के लिए सांद्रता में फॉर्मेलिता का प्रयोग किया जाता है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मेलिटा कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और ताप बढ़ाने के साथ साथ फॉर्मेलिटा का जो मान है वो कम होता जाता है। इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेलिटा इज इक्वल टू ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर आयतन लीटर में, या विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का सूत्रभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को तो हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? विलयन की कहते हैं नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता हो गई विलय की
ग्रामों में मात्रा अपॉन विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। यदि WA ग्राम विलय V मिलियन विलयन में उपस्थित हैं तो विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी N = WA इंटू 1000 अपॉन विलय का तुल्यांकी भार इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलता इंटू विलय का तुल्यांकी भार हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में विलय की सांद्रता। बच्चों, आज हमने स्टडी की नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी। आप लोग के प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि 1m नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाओ या 1n नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाओ। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें सपोज मानो हमको 1n का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, कितने में? 100 ml में। तो हम किस तरह से बनाएंगे वो हम देख लेते हैं कि 1n NaOH का सॉल्यूशन बनाना है कितने ml में? 100 ml में। अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें 1n, तो कितने ग्राम हमको NaOH के लेने हैं? WA इंटू 1000 अपॉन विलय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट के वेट कितना होता है? 40 इंटू वॉल्यूम कितने में बनाना है? 100। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता है तो W हमारे पास निकल जाएगा कि हमें 1n की कितना वेट लेना है, उसे 100 ml डिस्टिल वाटर में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। इस तरह से नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 1m सॉल्यूशन बनाना है तो 1m की जगह 1m का सॉल्यूशन बनाना है, कितना वेट लेना है NaOH का? विलय का अणुभार, कितना मॉलिक्यूलर वेट है? वॉल्यूम, जिसमें हमको सॉल्यूशन बनाना है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या होते हैं, सॉल्यूशन बनाना भूल जाते हैं कि किस तरह से हमको सॉल्यूशन बनाना चाहिए। तो इस तरह से, और ये बात हम याद रखेंगे कि नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, ये तीनों हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। थैंक यू।